और आज का जो पेपर हुआ था 24 तारीख में यानी कि फर्स्ट मीटिंग का, और हमारी बुकलेट सीरीज है ई, इसके आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और ये प्रश्न लगभग करेक्ट हैं, और यदि कोई सा प्रश्न आपको डाउट में लगता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो पहला प्रश्न हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम हम बताना है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है इसका, बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। ये कह रहा है कि 28 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो खरे सोने का जो प्रतिशत है वो 75% है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो बी करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, बी करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के कह रहा है कि संतरे में होता है, तो कौन सा विटामिन होता है, तो ये विटामिन सी होता है, ठीक है। विटामिन सी होता है इसमें संतरे में। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 4 है, मैथ का सवाल है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आंसर इसका करेक्ट होगा, है ना, ठीक है, यानी कि 324, ठीक, ये वाला आंसर जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो निर्वात में, यानी कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ये सी है ये करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 था ये, प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न में क्या है, एक मैथ का सवाल है ये, √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 इसके बराबर है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, इसका जो आंसर नंबर ये जो बी है इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, बी 4 माइनस √15। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दुकानदार की आय पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट होगा, यानी कि 16% जो है उसकी आय घट जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप अपनी कट ऑफ भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। मैं आपको एंड में बताऊंगा कट ऑफ कितनी जाएगी, तो एंड तक देखना वीडियो को बीच में स्किप मत करना। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र जो है 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसतन उम्र जो है 20% बढ़ जाती है। तो इसमें कोच की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, तो देखो ए ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 37 वर्ष आ जाएगी इसकी उम्र। इसके बाद देखेंगे ये सोल्यूशन है इसका, जब सोल्यूशन करेंगे तो इसका जो आंसर है वो ए करेक्ट होगा, यानी कि 1000, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न है, तो जब हम इसका सोल्यूशन समझाएंगे तब हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो दर्प का जो पर्यायवाची अहंकार है, ठीक है, ये होगा इसका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट होगा। 11वां नंबर देखते हैं, मन को हरने वाला। तो मन को हरने वाला जो होगा वो कौन, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मनोहर, ठीक है। जो मन को हरता है उसको हम मनोहर कहते हैं। फिर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का जो अर्थ होगा इसका क्या होगा, देखो थोड़े में बहुत करना। तो थोड़े में बहुत करना, यानी कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। शुद्ध वर्तनी का चयन करना हमें। तो इसका महत्वाकांक्षा, यानी कि जो महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा देखो कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी है ये करेक्ट होगा, ठीक है, महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। एकल का विलोम। तो एकल का विलोम जो होगा वो क्या होगा हमारा, ये होगा, यानी कि बहुल इसका विलोम होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 15 से लेकर 17 तक इंग्लिश में सेंटेंस है। तो इसको हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसके हमें आंसर बताने हैं, ठीक है। 15वां नंबर क्या कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंजॉयड। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो राइटिंग और बुक्स को लिखने का जो है बहुत ज़्यादा उन्हें शौक था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16 के अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इक्वलिटी, यानी कि इसमें ह्यूमन साइंस जो है दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इक्वलिटी वाला हमारा आंसर इसका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 की कह ए मैनी साइड्स पर्सनैलिटी मीन्स। तो ए मैनी साइड पर्सनैलिटी मीन्स का मतलब यहाँ पर देखो क्या आएगा, इसका ऑप्शन जो है वो हमारा ये होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेक्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 18 कह रहा है गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो एंटोनिम बताना हमें किसकी,
ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट का जो होगा ओपैक होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गिव सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग, यानी कि फेमस, फेमस की जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स क्या होगी, यानी कि फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है और ऐसी पॉपुलर, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 20। 20 में क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो क्या है, पक्षी जीवानी, यानी कि पक्षी विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी पक्षी, और नृत्य विज्ञानी, तो इसका होगा मानव, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा जो है कौन सा सही होगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 21। किस निश्चित कूट में, यानी कि रीजनिंग का सवाल है, ठीक है, किस निश्चित कूट में, ये यहाँ पर प्रोडक्शन दे रखा है, इसका जो है ये मतलब ये क्रम होगा, तो इसको लिखा जाता है, तो इसी कूट में जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, बिल्कुल आप निकाल लेना इसको। ठीक है, अब इसके बाद जो 22 में देखते हैं, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता और निखिल का जो संबंध है वो क्या होगा, बुआ होगा। ठीक है, बुआ होगी उस निखिल की जो है रीता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, तो उसी महीने में जो सोमवार की संख्या कितनी आएगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, यानी कि 4 होगी। इसके बाद देखते हैं, अब 4 देखो कौन कौन सी डेट में होगी, 1 तारीख में होगा, 8 में होगा, 1 15 में होगा, 1 22 तारीख में सोमवार होगा, आप लगा लेना हिसाब। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 24 नंबर के, अगर उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो बाकी शब्दों से जो मेल नहीं खाता, तो पनीर, मक्खन, दही ये सब मेल खाते हैं, तो इसमें तेल मेल नहीं खाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसके बाद प्रश्न नंबर अपना 25 देखते हैं। 25 में क्या कह रहा है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो सबसे मजबूत ब्रांड जो है वो रिलायंस कंपनी है, तो ये हमारे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बोल्ड क्या कह रहा है कि बोल्ड बॉम्बो ऑर्चिड्स एंड लैंड्स इन ड्रॉट्स, यानी कि परियोजना, ये BOLD बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई। तो ये जो शुरू की गई है, जल्दी से बताइए कौन से राज्य में ये शुरू की गई है। ठीक है, तो इसको आप बताना कौन से राज्य में शुरू की गई है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, यानी कि बिहार मेरे हिसाब से। तो अगर ये ऑप्शन आपको जो भी आपने लगाया तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो पहला देश जो है वो घाना है, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ, ये पूछ रहा है किस में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पटना में नहीं हुआ है, इसका ऑप्शन जो है वो हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 29, यानी कि 29। ये कह रहा है कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सुमित मलिक। ठीक है, इसका ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। ये कह रहा है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां end-to-end ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो ये जो लागू की गई है कहाँ पर की गई है, जल्दी से बताइए। ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा हमारा। 31 नंबर देखते हैं, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE, ठीक है, यानी कि UDISE शुरू किया है। तो ये जो शुरू किया था शिक्षा मंत्रालय ने किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है बिल्कुल। अपना प्रश्न नंबर देखते हैं 32। क्या कह रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है वो श्रीसा बांदला। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 31 क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल, यानी कि SUPACE भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, यानी कि सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। कितने भारतीय राज्य नेपाल में सीमा साझा करते हैं। तो ये 5 करते हैं। ठीक है, 5 कौन कौन से राज्य करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, और सिक्किम है, और बिहार है। ठीक है, ये 5 राज्य जो है इसको टच करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35 अपना, निम्न में से
कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका देखो ढाका नहीं है और दिल्ली भी नहीं है और बीजिंग भी नहीं है, सबको पता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, यानी कि सान जोस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न सब लोगों ने कर दिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है इसमें बस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। क्या कह रहा है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसको क्या है? ये क्या है? विराट कोहली को। इसको ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 37 क्या, भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है? तो उसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि 550, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। 39 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का जो सदस्य है वो म्यांमार नहीं है। कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसकी जो निम्न में से भाषा है वो है मलयालम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा सही है? ये बी हमारा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 में क्या कहा है? ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये केरल का है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट? ये बहुत आसान प्रश्न है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो 42 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बुध, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई जो थे वो कौन थे, जल्दी से बताइए। ये रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वो स्थित हैं? वो कहाँ पर? औरंगाबाद में है। इसके ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अपना कौन सा होगा? उसके बाद ये प्रश्न था 44, ठीक है। 44 के बाद देखेंगे 45 नंबर। 45 के अगर विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो दोस्तों इस पैराग्राफ को पढ़ना है हमें, गांधी पर आधारित है ये पैराग्राफ। तो इसमें से जब हम पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर हमारा आएगा तो वो आएगा अहिंसा और प्रेम। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो किसके द्वारा बना सकते हैं? इसमें हम पढ़ेंगे तो ये है, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि अहिंसा के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो स्वर्णिम युग के जो प्रमुख तत्व हैं कौन से हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। क्या कह रहा है? नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, तो क्या है इनमें? बिल्कुल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल, या फिर इसका भांति, ठीक है, भली भांति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं 49 नंबर। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति जो है वो किस लिए आवश्यक है? तो इसका जो आंसर है तो ये है, देखो, मानव जाति के विकास के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 अपना। 50 में क्या करा है दोस्तों? ये बोल रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह क्या है कि उसे मुक्ति मिली है? तो उसे जो मुक्ति मिली है तो उसका जो सबसे बड़ा उपकार है वो कौन सा होगा इसमें? तो ये है, देखो, यह है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचार से, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा कौन सा होगा? ये होगा सी ऑप्शन करेक्ट इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के परिवारतः लगने पर प्रमुख कारण है, तो कौन सा इसका प्रमुख कारण है? तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कौन सा होगा? विज्ञान की जीवन में घनिष्ठता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। क्या कह रहा है? हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, तो इसमें कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा? तो इसका तो हस्त मतलब यहाँ पर देखो ये हाथी के लिए आंवले की तरह। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा 52 का। 53 नंबर देखते हैं, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आस्य है, तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से जो आस्य है वो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है हमारा वो स्वास्थ्य एवं संतुलन चिंता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है हमारा ये कौन सा होगा? ए करेक्ट होगा, ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। क्या कह रहा है? विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जा गई है क्योंकि इसमें बल से मनुष्य, तो बल से मनुष्य जो है वो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें? प्रकृति और प्राणी का सिर मोर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ये बी है ये करेक्ट होगा इसमें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 55 अपना। 55 में क्या करा? देखो एक ये इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है और इसी को देख के हमें इसका आंसर बताना है। तो ग्राफ जो है वो क्या है? क्या कह रहा है? ग्राफ में
ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 25 है, इसका कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में सबसे कम जो अंक मिले हैं। तो कितने छात्रों को हमें यहाँ पर अंक जो है वो मिले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा। 1, 3, 5 और नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी के करा 1, 2, 3 और 6, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। भूगोल में छात्र 3 से लेके 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता है। तो अंक की जो प्रतिशतता है वो कौन सी होगी। तो इसमें अपर्याप्त आंकड़े हैं इसमें। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा ये करेक्ट होगा ए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 57 में कह रहा है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कौन सा होगा। तो 1.20 होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है बिल्कुल। अगला देखते हैं 58 नंबर। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं और 1 को इतिहास में, तो अंक कितने मिले हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ये सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है, 75। ठीक है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो कितने किए हैं, 3 ने किए हैं, जो ऊपर बताए थे 4 और टोटल 7 हैं ये। ठीक है, तो 3 बचे। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने 59 प्रश्न कवर किए हैं। ठीक है, और इससे आगे के जो प्रश्न बचे हैं हमारे 41, उन प्रश्नों को हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो हमारी ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और इसलिए हमने यहाँ पर ये आधे प्रश्न बताए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न होंगे, शेष प्रश्न, उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया, उसको प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।